तो देखो कल पूरा कंप्लीट कर लिए थे हम लोग लेंस। आज हम लोग चेक पॉइंट करेंगे। ठीक, चेक पॉइंट को आप समझिएगा, जहां दिक्कत होगा हम बताते चल रहे हैं। एक तरफ से चेक पॉइंट बता दे रहे हैं। 8 क्वेश्चन है, ये है 8 क्वेश्चन है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस से वस्तु की दूरी u, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f कहाँ से नापी जाती है? कहाँ से? प्रकाश, देखो u, v और f सब प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र के दाहिने तरफ मान धनात्मक और बाएं तरफ मान ऋणात्मक होता है। जानते हो कि नहीं? आगे ये बता लोगे। पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा लेंस पर वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस सदैव कहाँ से मापी जाती है? हाँ, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। हाँ देखो, ये है, ये लेंस है और ये भी क्या है? लेंस है। आओ मत करो यहाँ आके। ये प्रकाशिक केंद्र है, इसके इस तरफ मान धनात्मक, इस तरफ मान ऋणात्मक। इस प्रकाशिक केंद्र के इस तरफ और इस तरफ ऋणात्मक। समझ गए? यानी सारी दूरियां कहाँ से? u, v और प्रतिबिंब इधर बनता है v और f यानी इसका द्वितीय फोकस यहाँ होता है u, v और f। देखो u तो हमेशा इसी तरफ होगा, इसका भी u इसी तरफ होगा, प्रतिबिंब भी इसका इसी तरफ होगा और इसका फोकस भी। u, v और f तीनों कहाँ से नापे जाते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। नहीं, ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि हम u कहाँ से देखते हैं? प्रकाशिक केंद्र के दाहिने तरफ धनात्मक, बाएं तरफ। तो सारी दूरियां हम प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। दूरी की बात कर रहा है, ठीक। और अगर कह देता कि लंबाई, दूरी नहीं बल्कि लंबाई, तो हम मुख्य अक्ष के लंबवत मापते हैं। किससे? हाँ, मुख्य अक्ष के लंबवत। ठीक, अगर दूरी कहेगा तो हम प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे और अगर लंबाई कहेगा तो हम मुख्य अक्ष के लंबवत मापते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। पूछ रहा था जो हमने बता दिया। आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो बताना। अगला देखिए, अवतल लेंस में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी को किस चिन्ह से साथ लिया जाता है? अवतल लेंस में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी किस चिन्ह से लिया? निगेटिव चिन्ह से। किस लेंस की बात कर रहा है? अवतल। ये देखो किसकी बात किया है? किस चीज की? अवतल की। तो ये है वस्तु की दूरी। वस्तु यहाँ रखोगे तो ये मुख्य, ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। इसके किस तरफ है? बाएं तरफ। तो वस्तु भी क्या होगा? निगेटिव। और एक प्रतिबिंब यहाँ बनता है, एक यहाँ, दोनों प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनते हैं। तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा? हाँ, भी होगा निगेटिव। ठीक, तो वस्तु भी ऋणात्मक होती है और प्रतिबिंब भी। अगर लंबाई कह देगा तो धनात्मक होता है। वस्तु का भी लंबाई धनात्मक और प्रतिबिंब की लंबाई भी धनात्मक। कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब आप तभी कर पाओगे इस प्रश्न को जब आपको पूरा याद हो कैसे बना था प्रतिबिंब। यानी इसी तरफ दोनों बना था, ये दोनों छोटा बना था, वस्तु बड़ा था। और अगर यहाँ से दूरी की बात करें तो बाएं तरफ है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव होगी और वस्तु की दूरी भी। दूरी मतलब ऐसे चलना, क्षैतिज, और लंबाई मतलब ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ। तो अगर लंबाई की बात करेगा तो मुख्य अक्ष से मापते हैं, और अगर दूरी की बात करेगा तो हम प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। कोई दिक्कत? एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बिल्कुल समझ गए? ये दूसरा उत्तर था। हम आपको जितना पढ़ाए हैं, अगर ईमानदारी से पढ़े हो तो कोई दिक्कत है नहीं, और अगर ईमानदारी से नहीं पढ़े हो, अगल बगल बात किए हो, तो फिर आप जानो आपका काम जाने ना। उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर स्थित, देखो किस लेंस की बात कर रहा है? उत्तल लेंस से। हम इसको मिटाते हैं। पहले आप देखो जो कह रहा है प्रश्न संख्या 3 है। ये चेक पॉइंट का प्रश्न संख्या तीसरा है। उत्तल लेंस
ये कौन सा लेंस बना दिए हम? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वो है प्रकाशिक केंद्र। उत्तल लेंस से 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। देखो उत्तल लेंस से, ध्यान से सुनना, उत्तल लेंस से कितने दूरी पर? हाँ 15 सेमी। यहाँ से यहाँ तक दूरी है वस्तु की 15 सेमी दूरी स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। वास्तविक बन रहा है तो इस तरफ बनेगा कि इस तरफ? इस तरफ। तो कितना दूरी बन रहा है? 10 सेमी की दूरी पर बन रहा है। ठीक, हाँ 10 सेमी की दूरी पर बन रहा है, यानी प्रतिबिंब कहीं यहाँ बन रहा है। और वास्तविक यानी अब जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यानी कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये बना होगा यहाँ कहीं मान लो। ठीक, और नीचे उस तरफ। हाँ उसी तरफ तो बनाए हैं जी। ज्यादा इस तरफ उस तरफ करोगे तो अभी मार खाओगे, तुरंत सही हो जाएगा। ये बना है कितना दूरी पे? यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 सेमी। ये हमको पता नहीं किस जगह बना, लेकिन इतना पता है कितनी दूरी बना है? 10 सेमी की दूरी पर वास्तविक बना है। वास्तविक माने उल्टा बना होगा। उत्तल लेंस में जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा सब उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और इसी तरफ बन जाएगा। आगे कहा है तो लेंस की फोकस दूरी है। तो लेंस की फोकस दूरी यानी इसका फोकस दूरी यह पूछा है। इसकी फोकस दूरी इसी यही होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होके जाती हैं? फोकस से होके जाती हैं। तो फोकस ये है, यही पूछा है। सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f बराबर 1/v। v का वैल्यू दिया है 1/10 और माइनस u है तो माइनस 15 और 10 का लस 30। 15 और 10 का लस 30 आ जाएगा। 10 तिहाई 15 दूना 3 2 5। तो 1/f बराबर 5/, पलट दो, इसको पलटोगे तो उधर भी पलट जाएगा। 30/5 छक या बराबर 6 सेमी, क्योंकि सब सेमी में था इसलिए ये भी किसमें आएगा? तो ये फोकस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना सेमी आ जाएगा? 6 सेमी। पॉजिटिव आया, इससे ये पता चल रहा है किसी तरफ है, ये फोकस है, ये F2। यही पूछा था प्रश्न। उत्तर देख लो क्या दिया है, वहीं दिया होगा चेक पॉइंट के नीचे उत्तर। ठीक है, अगला देखो। अब आपको नहीं आएगा तो आपने चित्र को ठीक से नहीं पढ़ा है ना, तो प्रश्न को ठीक से पढ़ा है। अब मजा लीजिए खूब, अब मजा आएगा। अब नहीं आएगा तो अब मजा आएगा। अब वीडियो देखिए तो परेशान हुई। जब पढ़ाते हैं तो तुम लोग दोस्ती यारी में अगल बगल खूब बात करते हो, दोस्ती यारी काम नहीं देगा। कुछ लोग ऐसा ही मजाक उड़ा रहे। जब एक बार हम कोचिंग पढ़ा रहे थे कंपटीशन वाला ना, 4 लोग उस समय पढ़ रहे थे। शुरुआत में जब हम स्टार्ट किए थे, उसमें से एक तुम्हारे चाचा थे, चाचा लगते हैं भैया, अमन चाचा। एक तुम्हारे चाचा थे, एक पंकज थे, एक आकाश, एक रोहित ना, और एक लड़का और आता था जिसका नाम था शिव। तुम्हारे चाचा तो मान लो बिजनेस कर लिए, बचे पंकज, रेलवे में हो गया उनका, आकाश का रेलवे में हो गया, रोहित का इस बार हो जाएगा, और पंकज तुम्हारे चाचा वो कर लिए। जो मजाक उड़ाते थे, अरे ऐसे पढ़ा था, जैसे तुम लोग बात करते रहते हो वैसे वो नहु बात करते रहे। जब हम कही तो कहें हम बिजनेस करब ना, आज जाए के गाड़ी पार्ट बनवत हैं, नट खोलत हैं 15,000 में, और वही में 5,000 रुपया चढ़ा जाता है रूम भाड़ा। हाँ, और 3,000 रुपया बचावत हैं, 5 बहुत बचावत हुई 5,000। दिल्ली जैसे शहर में पानी भी मोल आता है, और 5,000 महीना की बचत हुए। और जो लड़कों का वो मजाक उड़ा रहे थे, वो लड़के 43, 42, 38,000 रुपये नौकरी कर रहे हैं, और उसके सामने उनकी औकात कुछ नहीं होगी। अब तो मजाक उड़ाओगे, बिजनेस करोगे, बहुत बोली बड़ी आती है,
जब करने जाओगे ना सब समझ में आ जाएगा। बड़े लोग बिजनेस करते हैं, यही रंजीत को समझाते थे जो आता है। हाँ अभी नहीं आया, आए हैं। पूछना झूठ बोल रहे हैं सही ना। जब समझाते थे तो कहता कि 2023 में देखिएगा। कौन सा साल चल रहा है बताइए, समझ जाओ अभी भी समय है। बात अगल बगल करोगे कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, फिर जाके नट खोलना। और नहीं तो सब्जी ले आओगे और ठेला बेचोगे, और जिसके चक्कर में तुम पड़े हो ना वो तुम्हारे ठेले से सब्जी खरीदेगी। हाँ ये भी जान दो, तब समझ में आएगा। यदि किसी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, वस्तु के आकार से छोटा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है। और ध्यान सुनो, अभी तो हम क्लियर नहीं कर सकते। अभी छोटा उत्तल में भी हो सकता है और अवतल में भी हो सकता है, ये तो हम बना लिए। तो आवर्धन का परिणाम क्या होगा? आवर्धन यम बराबर क्या होता है? आवर्धन पूछा है। आवर्धन m बराबर क्या होता है? आई प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब यानी h डैश यानी आई अपान ओ, और इसे क्या दिखाते हैं? v अपान यू यानी m का वैल्यू क्या है? 1 से छोटा। 1 से छोटा कब आएगा? जब v छोटा हो और वस्तु बड़ा हो। वस्तु कैसा हो? अगर वस्तु बड़ा हो जाएगा, हाँ, और प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में यम का मान 1 से छोटा होगा। कैसे? छोटा बड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आ रहा होगा। बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? 20 बड़ा है 10 छोटा। हाँ 20 बड़ा है 10 छोटा। अब जरा यम निकालो तो 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। 1 से बड़ा है कि छोटा है? हाँ 1/2 मतलब कितना? आधा कितना? 1 से बड़ा है कि छोटा? 1 से छोटा है। यही तो कहा है आवर्धन कितना है? आवर्धन देखो 1 से क्या है? छोटा है। 1 बड़ा है, यम छोटा है। इसमें कहा क्या है जरा देखो तो, पूछा क्या है? तो आवर्धन का परिणाम क्या होगा? यहाँ परिणाम आ गया ये, ठीक। माने इसमें लिख देना कि आवर्धन का परिणाम, उसमें प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा और वस्तु बड़ा होगा, ठीक। आगे चौथा के बाद 5वां क्वेश्चन है, चेक पॉइंट का 5वां। आगे देखिए 5वां प्रश्न। 4 सेमी एक वस्तु को अवतल लेंस से 10 सेमी की दूरी पर रखा गया है। वस्तु की ऊंचाई 4 सेमी है। h बराबर 4 सेमी या o बराबर कई सेमी? वस्तु की ऊंचाई हो गया 4 सेमी। अवतल लेंस से कितना दूरी पे रखा गया है? ये अवतल लेंस हो गया। जरा पढ़ो कितना सेमी की दूरी पे रखा गया? हाँ 10 सेमी। यहाँ से मान लो ये 10 सेमी की दूरी पे है। ये प्रतिबिंब जो है 4 सेमी ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 4 सेमी ऊंचा है। और अवतल लेंस पे कहाँ रखा गया है भैया? 10 सेमी की दूरी पर। ये है 10 सेमी की दूरी पे रखा गया है। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 10 से 8 सेमी है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कई सेमी है? 8 सेमी। यानी इस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, इसी तरफ तो बनता है, जानते हो कितना है? 8 सेमी। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है? ऊंचाई नहीं, दूरी कितना सेमी है? तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब कितना ऊंचा होगा? यानी ये जानते हो कि वस्तु से हमेशा ये प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा। छोटा होगा इसी तरफ बनेगा। अब पूछा है h डैश क्या होगा? h डैश या i, ये पूछा है। तो बताओ यम बराबर होता क्या है? हाँ h डैश बटे h बराबर v अपान, ठीक। ये बताओ h डैश को निकालना है। h पता है 4, v पता है 8, u पता है 10, सही है। कटा दो
2 दूना 4, 2 पंचे 10, 8 दूना 16, 16/5, h डैश बराबर 16/5, 5 से भाग दे दो, 5 तिहाई 15, 5 दूना h डैश बराबर हो जाएगा 3.2, यानी 3.2 सेमी। ये इतना ऊंचा होगा। बताओ जरा, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? वस्तु 4 सेमी का है। हाँ, और प्रतिबिंब कई सेमी का है? 3.2 छोटा है। और अवतल में छोटा प्रतिबिंब बनता भी है। देख लो, इससे ये क्या है? छोटा है। बस यही सिद्ध करना था यार, यही निकालना था, निकाल दिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? 3.2 दिया भी है उत्तर। अब मिटा के हम अगला करते हैं। अब आप नहीं पढ़े हो, हम नहीं जानते। हमने ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं है पॉइंट जो न बताए हों, सब कुछ बता दिए हैं ना। अब अगला हो सकता है जो आने वाले अन्य लेक्चर हों, लेंस के बाद वाला, जैसे विद्युत है। अब विद्युत को हम इस चैनल पे ना अपलोड करके बल्कि अगले चैनल पे अपलोड करेंगे, देखिएगा इंडिया। ठीक, अब इस वाले चैनल पे ये अपलोड नहीं करेंगे। शायद ये चैनल फ्रीज है क्या, पता नहीं, इसलिए इसका हाँ, मुझे उतना नॉलेज नहीं है चैनलों का। हाँ, चेक करने आता है? हाँ, चलो तब तुम ठीक आदमी हो। छठवां, काम के आदमी हो। किसी लेंस की क्षमता सदैव ऋणात्मक होती है, वह किस लेंस की सदैव धनात्मक? किस लेंस की ऋणात्मक होगी, किसकी धनात्मक? क्षमता यानी फोकस, तो फोकस किसकी ऋणात्मक होती है? फोकस। हाँ, अवतल। अवतल की क्या होगी? ऋणात्मक। और उत्तल की? तो अवतल का है, याद करो, क्षमता। क्षमता यानी P बराबर 1/F, 1/F। और ये F किस में होता था? मीटर में। और इसी को हम लोग अगले तरीके से देखते थे, P बराबर 1/F, 100/F, किसमें? सेमी में। याद है कि नहीं? अब देखो, पूरा दारोमदार यानी इसका पूरा डिपेंड करेगा क्षमता। ये P को कहते हैं क्या? क्षमता। अगर फोकस ऋणात्मक हुआ, तो क्षमता ऋणात्मक होगा, और फोकस धनात्मक हुआ तो क्षमता धनात्मक। अच्छा, जरा फोकस की बात हम कर लें। फोकस 2 होता है, 2 लोगों का, एक अवतल का और एक अवतल और क्या? उत्तल। अवतल और उत्तल में आपको बताए हैं कि ये देखो, ये है, ये कौन सा लेंस है? अवतल। अवतल का द्वितीय फोकस होता है, उसी को फोकस कहते हैं। अवतल का द्वितीय फोकस यहाँ होता है। तो ये बताओ, अवतल का द्वितीय फोकस क्या होगा? मुख्य अक्ष के बाएं, तो कैसा होगा? ऋणात्मक। और उत्तल की बात अगर हम कर लें, ये कौन सा लेंस दिख रहा है आपको? इसका फोकस यहाँ होता है, ये देखो F2, ये। अब ये है प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र की किस तरफ है? तो क्या होगा? हमेशा द्वितीय फोकस को ही फोकस माना जाता है। क्लियर? अवतल का क्या हो जाएगा? और उत्तल का धनात्मक। जिसका फोकस ऋणात्मक उसकी क्षमता, जिसका फोकस धनात्मक उसकी क्षमता। तो इसकी अवतल का जो क्षमता होगा, क्षमता ऋणात्मक होगा। कैसा? और उत्तल की क्षमता, उत्तल की क्षमता होगी कैसी भैया? धनात्मक होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, 1% कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही पूछा है कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 6वां फिर एक बार पढ़ दे रहे हैं। किस लेंस की क्षमता सदैव ऋणात्मक होती है? किसकी सदैव ऋणात्मक होगी? और किस लेंस की क्षमता सदैव धनात्मक होती है? गुड, बहुत होशियार। वो हटा दो बस, बाकी सब सही है। क्या हटा दो? हो नहीं समझ पाए? तुम नहीं समझ पाओगे, वो समझ गया। बता दो। हाँ हाँ, आगे है, बताओ क्या समझ गए? हाँ, हो हटा दो,
होशियार में क्या बच जाएगा? हाँ होशियार हो। देखो कितना होशियार है, वो हटा लिए होशियार है। यदि किसी लेंस की क्षमता 20 डायोप्टर है, कितना डायोप्टर है? क्षमता P बराबर 20 डायोप्टर दिया है, 20 डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। क्षमता मापने का यूनिट है, इकाई है। जैसे आप लोग जानते हो तौलते, हाँ, दूध को लीटर में, किसी चीज को किलोग्राम में, माने आलू किलो में, वैसे समय को सेकंड में, वैसे ही क्षमता को डायोप्टर में, लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं? डायोप्टर में ना। ऊर्जा की क्षमता जूल में ना। तो ये नहीं क्षमता जहाँ देखे डायोप्टर लगा दो, ऊर्जा की क्षमता डायोप्टर। गधा, हम बोल रहे हैं बार बार लेंस की क्षमता डायोप्टर। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो P बराबर क्या होता है? 1/F। अब ये बताओ, इसमें कहा 20 डायोप्टर है तो 1/F। P का वैल्यू दिया है, P का वैल्यू दिया है। एक चीज यहाँ गलत दिया है। क्या गलत दिया है बताओ? सेमी। 20 डायोप्टर है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको 100 मानोगे तभी उत्तर आएगा। यानी ये 100 बटे क्या नहीं दिया इसमें, डायोप्टर में पता नहीं। हाँ नहीं दिया है तो आप हमेशा किसको, अब देखो कई प्रश्न को हल करोगे तो पता चल जाएगा खुद, हमको भी खुद पता नहीं अभी। जैसे इसमें उत्तर 5 दे रहा है, उत्तर 5 कब देगा? 100 लोगे, ठीक। तो यहाँ इसका मतलब 100 लेना है। P का वैल्यू दिया है 20 बराबर 100 बटे कितना F। F को ले जाओ इधर, तो F बराबर हो जाएगा 100 बटे 20 पंचे 100। F बराबर कई सेमी? 5 सेमी। अब ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिख दो। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते फोकस, तो सेमी में ना लिख करके मीटर में लिख दो, तब भी कोई गलत नहीं है। आपका उत्तर लाने के लिए हम ऐसा कर दिए। ये जरूरी नहीं कि इसी तरीके से आप लिखो। आप ये भी लिख सकते थे कि P बराबर 1/F और P का वैल्यू है 1/20, तो 20 बराबर 1/F, तो F बराबर हो जाएगा 1/20 मीटर। और मीटर को फिर भी सेमी में बदलोगे तब भी वही आ जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणे 100 करते हैं। जब 100 में 20 का भाग दोगे तो किसमें हो जाएगा? 5 का। गुणे 100 यहाँ बटे 100 कर देंगे तब भी आ जाएगा वही। यहाँ बटे 100 कर दो तो मीटर में बदल जाएगा, चाहे मीटर में लिखो चाहे सेमी में, लेकिन ज्यादातर उत्तर किसमें देता है? सेमी में। तो आप सेमी में बदल के करिएगा। समझ गए कि नहीं? आप चाहे जिसमें लिख लेना, उत्तर काटेगा कोई नहीं। जांचने वाला एग्जामिनर होशियार है, इतना बेवकूफ नहीं है वो कि आपका अगर मीटर में लिखे हो तो गलत कर देगा। मतलब दोनों वही है, दोनों का मतलब सेम है। ये 1/20 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? गुणे 100। जब 100 का गुणा करोगे 20 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 5 सेमी आ जाएगा। तो ये भी वही उत्तर है, ये भी वही उत्तर है। तुम चाहे जिसको लेके हल करना, चाहे 1/F चाहे 100/F, जो आपको सुविधाजनक लगे। हमको सुविधाजनक ये लगा 20 वाला, क्योंकि 20 से डायरेक्ट 100 कट रहा है, इसीलिए ये ले लिया। बोलो कोई दिक्कत? अब समझ गए? हाँ, इसमें चाहे जो लेना तुम्हारा मन। अगर कन्वर्ट कर, अगर तुमको दोनों में अगर मान लो तुम चाहते हो सर जी हम दोनों लेना चाहते हैं, तो एक बार इसको लेके हल करना, सेमी को किस में बदल देना? मीटर में। मीटर में बदलने के लिए बटे 100 कर देना, बटे 100 करते ही यही आ जाएगा। 5 का भाग 100 में दो, 20 आ जाएगा। तो ऐसे कर लेना। अगला 8वां और लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर आंख व कान के अंदर देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है? तुम अंधे हो, उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। और कौन सा कंडीशन? और काल घड़ी साज वो बताए रहे, वही बताए थे। ये लेंस ऐसे लेता है। मेरा लेंस था इसमें, ले आया था लेकिन गायब हो गया है। क्या नहीं लाया? ले आए थे, दूसरे जेब में रख दिए। नहीं दिखाते तुमको हम ना। वो जैसे डॉक्टर चेक करता था वो मैं लाया था आज ना, पेंसिल में लगा था, इसे देखना था।
ठीक, अब ये देखो, ये प्रथम फोकस होता था ना जी, ये प्रथम फोकस होता था। और ये प्रकाशी, यहाँ पे जब वस्तु को हम रखते थे तो याद करो, उत्तल लेंस पे जब इस जगह, हाँ, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता था ऐसे। ये कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। और अब तो ऐसे देखो, डॉक्टर चेक करता है कनवा से, ऐसे कान धारियां चेक करता है नहीं, ऐसे सटा के देखता है, यानी कहाँ रख लेता है, फोकस और किसके बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच। और फिर आपका फुंसी फोड़ा दिखने लगता है। फुंसी ये है, ये फुंसी है, ये कैसा दिखेगा, फोड़ा दिखेगा। यानी कान में अगर छोटा सा फुंसी हुआ रहेगा तो डॉक्टर को एक कैसा दिखने लगेगा, बड़ा फोड़ा दिखने लगेगा। समझ गए? यही है, डॉक्टर आँख कान नाक गले की चेक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है? घड़ी साज घड़ी बनाने के लिए किस लेंस का? और मोबाइल वाला मोबाइल बनाने के लिए यही अखिया में आजकल तो ऐसे देखते नहीं हैं, यही अखिया में ऐसे लगा लेती गोल कर रहे थे। हाँ, मियानक देखे होगा, ऐसे लगा लेती, ऐसे धर लेती, ऐसे फंस जाता। हाँ, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, वो फंस जाएगा। वो छोटा सा रहेगा, यहीं पे ऐसे रख लेंगे और तब करेंगे, ऐसे रख लेंगे, ऐसे करेंगे अपना आराम से। क्यों? हाँ, तो छोड़ देंगे। क्यों? देखो, क्योंकि वो है सटा के रखता है ना, यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखता है। दूर रखे तब ज्यादा हो जाएगा, अगर इसके पीछे चले जाओगे तो बराबर दिखने लगेगा। फुंसी रहे फुंसिये दिखाए, और जब यहाँ रख दोगे तब बड़ा दिखने लगेगा। समझ गए? ये था आपका प्रश्न, चेक पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब चेक पॉइंट के बाद आपको हम कहे थे कि आप प्रश्नों को हल करके आना, और जो प्रश्न आपको नहीं आएगा वो हम कराएंगे। पूछो, अब आप एक तरफ से जो पूछना है पूछ सकते हो।